हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एसके झा सर जी का 17वां नंबर प्रैक्टिस सेट 4100 प्लस वाले बुक का 17 नंबर प्रैक्टिस सेट 321 से लेकर के 340 तक का क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको किया जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में जैसे करना है वो चीज़ आपको सिखाया जाएगा। मेन टॉपिक यही है, आपको सीखना सवाल कम है, आपको सीखना ये है कि एग्जाम हॉल में उसके साथ खेलना कैसे है, करना कैसे है। फॉर्मूला बहुत ही कम यूज, मतलब जहाँ यूज करना है वहीं यूज करना है, बाद बाकी जगह यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही रेयर केस में फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी तरीके का आज हम लोग प्रश्न अपना 321 से लेकर के शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कहता है, एक कक्षा में 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन समझने का कोशिश करिएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, ठीक है। वह न्यूनतम अंक कितना है, न्यूनतम अंक कितना है जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने का कोशिश करूंगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन एक बार समझ गया तो फिर हो गया, काम हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए। ये 3 बार रेलवे पूछा है, 3 बार, 2 बार ग्रुप डी में और 1 बार आपका एएलपी में। अब देखिए पहले बोला कि 3 छात्र था, 3 ठो स्टूडेंट था, ठीक है। इसका औसत जो है ना 25 में से 18 है। 18 मतलब क्या, 18 ही तो है, 25 छोड़िए ना, 25 फुल मार्क्स है, उसका बाद में यूज होगा। 25 जो है ये आपका फुल मार्क्स है, ठीक है। फुल मार्क है 25, मतलब 25 का टेस्ट होता है। उसमें से 3 गो का औसत जो है 18 है, मतलब 18 18 18 औसत तो यही सिखाए थे बस। अब 18 अगर तीनों का औसत है तो तीनों का टोटल कितना हुआ, हम बोले 54 हुआ। कितना हुआ, 18 3 54, यही ना हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अब 2 ठो नया लड़का आया है, 2 ठो नया लड़का है तो टोटल 5 गो स्टूडेंट हो गया, 5 गो स्टूडेंट हो गया। अब 5 गो स्टूडेंट हुआ तो औसत जो है ना वो 20 हो गया है। मतलब कि 20 क्या हो गया, औसत हो गया, मतलब सबके पास 20 20 20 20 20। तो 5 गो के पास कितना, हाँ बोले 5 गो के पास, 5 गो के पास 100 है, यही ना हुआ। इतना तो समझ में आया बस। तो ये 54 था, 100 हो गया, मतलब ये जो 46 नंबर जो मेरा बढ़ गया वो कहाँ से आया, हम बोले 2 नया लड़का आया ना उसी के पास है। हम बोले अच्छा ठीक है, एगो x है एगो y है, इन दोनों का नंबर जोड़ने से 46 होता है। इतना समझ में आया। 2 ठो नया लड़का है और दोनों का जोड़ने से 46 नंबर हुआ, यही तो बोला है क्वेश्चन। अभी तक खाली क्वेश्चन ही समझा रहे हैं, अभी बना नहीं रहे हैं। अब देखिए बोला है वह न्यूनतम संख्या क्या है जो एक नया छात्र ला सकता है। हम बोले दोनों का मिला के 46 है तो 2 गो लड़का है, न्यूनतम वाला बताना है, कम वाला, ज़्यादा वाला नहीं। कम वाला कितना ला सकता है, हम बोले कि कम वाला अगर 1 नंबर लाएगा तो दूसरा वाला 45 नंबर लाएगा। न्यूनतम तो 1 ही हो सकता है, 0 भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं मानेंगे। न्यूनतम तो 1 हो सकता है तो दूसरा का 45 लाएगा। लेकिन एक बात बताइए, फुल मार्क्स तो 25 है, 25 से ज़्यादा का तो एग्जाम होता नहीं है, तो ये 45 कहाँ से लाएगा। समझ में आया क्या समझाना चाह रहे हैं। 25 मार्क्स का तो एग्जाम में है, ये 45 कहाँ से लाएगा, कभी हो सकता है। तो न्यूनतम ऐसे नहीं मानेंगे। न्यूनतम कैसे मानेंगे, एक ठो को क्या करेंगे, पूरा नंबर दे देंगे। वो 25 में 25 लाया है, क्या लाया है, 25 में 25 लाया है। हम बोला अच्छा ठीक है, तुम 25 लाया है, 25 में 25 लाया क्योंकि इससे ज़्यादा ला नहीं सकता है। तो ये न्यूनतम कितना होगा, हम बोले 21 होगा। अरे 25 और 21 तब ना 46 होगा। तो न्यूनतम मार्क्स कितना होगा, 21। बस बस यही तो पूछा था, फालतू में क्यों बनाने जाएंगे, आपका क्वेश्चन से ही बन जाएगा सवाल, कुछ रहता नहीं है। ध्यान से खाली समझिएगा, 1 से 2 बार इसको देखिएगा, पहले भी 1 बार करवाए हैं, 1 से 2 बार देखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 322 नंबर क्या कहता है, एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगता है। ये सवाल सबसे मतलब कि सबसे इजी सवाल यही है, इसमें कुछ नहीं है। आपको दिया है कि आपका भरने में 15 मिनट लगेगा एक टैंक को, और हालांकि उसी को खाली करेगा तो 30 मिनट लगेगा। बोलेगा कि दोनों एक साथ चालू हो, यही सवाल पूछेगा। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बोलेगा 15 मिनट में भरेगा, आई बोलेगा 30 मिनट में खाली करेगा, यही ना बोला। एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं, हालांकि तेल टैंक का एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है तो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए ये निकास पाइप है, यही सवाल पूछा, एकदम इजी। ये तो एकदम हलवा सवाल दिया था। यदि यह निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, मतलब दोनों साथ में काम करेगा। अरे तो टोटल कैपेसिटी 30, ये 2 से भरेगा, 1 से खाली करेगा, मतलब 1 से भरेगा। तो 30 को अगर 1 से भरेगा तो 30 से घंटा ना लगेगा, घंटा है कि मिनट है, 30 मिनट।
इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसको करवाना नहीं चाहिए था लेकिन करवा दिया। अगला सवाल देखिए 323 नंबर क्या कहता है। ये देखिए मतलब कि कुछ नहीं है सवाल में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये बोला है, पहले इसको लिख लेते हैं, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर प्लस z-15 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आए तो बनाने का जो सही तरीका है वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लूँ, x + y + z - 5। ठीक है, इसको बनाने का एकदम सही तरीका देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए और इसको c मानिए। तीनों तीन तरह का है तो तीन तरह का मान लिए। अब देखिए a + b + c, a + b + c इजिक्वल टू अगर 0 है, इजिक्वल टू अगर 0 है तो ये सब 0 है ना हुआ, तभी तो 0 आएगा। मान लीजिए इसको 1 मान लिया, ये दोनों को 0 0 मान लिया, तो भी तीनों को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। तीनों को 0 मानिएगा तभी ना 0 होगा तीनों का टोटल। समझ में आया क्या बोले? एक बार और समझिए। अगर यहाँ प्लस ना हो के माइनस रहता तो हो जाता आपका a + b - c इजिक्वल टू 0। तब हम लोग मान सकते थे, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, तब 0। देखिए 1 1 जोड़ेंगे 2 और 2 से 2 घटा देंगे 0, तब हम लोग को ये वैल्यू मानना पड़ेगा। लेकिन तीनों जोड़े हैं और जब जोड़ के 0 लाना है तो तीनों का तीनों 0 ही है, 100% है। समझ में आया? समझे कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझे? अगर माइनस रहता कहीं भी एक जगह तो हम इसको 1 मान लेते, इसको 1 मान लेते, इसको -2 मान लेते तो मेरा 0 हो जाता। लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो तीन चीज़ कभी भी जोड़ के 0 कब होगा? जोड़ के, घटाना ही नहीं है। तीनों जोड़ेंगे 0 ही होना चाहिए, मतलब तीनों का तीनों 0 है, बस हो गया। a 0 b 0 c 0 e b 0 e b 0 e b 0, बस 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 इतना ही खाली ध्यान रखिए। अब देखिए x-2 जो है वो 0 है, y+3 जो है वो 0 के बराबर है और z-15 जो है वो भी 0 के बराबर है। ये -2 को उधर भेज दीजिए तो x = 2, ये +3 को उधर भेज दीजिए तो y = -3, इसको भी उधर भेज दीजिए, z = 15 + 15। ठीक है, तो ये तीनों का वैल्यू निकला, तीनों का वैल्यू पुट करिए, आंसर खत्म, कुछ नहीं। 2 - 3 15, 2 -3 + 15 - 5, यही ना है? अरे 5 और 3 8, 2 गया 6, 6 गया यहाँ से 9, आंसर खत्म। समझ में आया? बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। प्लस था तो हम 0 मान लिए, क्यों 0 मान लिए? माइनस रहेगा तो क्या मानेंगे? तब 1 2 4 कुछ भी मानिए ना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 324 नंबर। एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा कितना बार करवा दिए हैं? 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का 3 गो कॉइन है, 25 10 5। ठीक है, रेशियो दिया है 1 2 और 3 का। उसके बाद दिया है अनुपात में, यदि यह कुल मूल्य 180 रुपया है। बार बार समझाए हैं, बार बार समझाए हैं। अब ये देखिए हम करते कैसे हैं, एक बार और बढ़िया से समझा देते हैं। 25 पैसा का 1 ठो कॉइन है, ठीक है, हाँ 1 ही गो है, तो ये 25 पैसा होगा, प्लस 10 पैसा का 2 गो कॉइन है तो 20 पैसा होगा, प्लस 5 पैसा का 3 गो कॉइन है तो 15 पैसा होगा। ये तीनों अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा? तो 25 5 30 10 40 और 20 60, 60 पैसा, 60 पैसा। हम बोले थे जो अमाउंट देता है ना वो इसके बराबर होता है, और इन तीनों में से जिसका भी पूछेगा उसका रेशियो से गुना कर दीजिए, आंसर खत्म। यही चीज़ सिखाए हैं, बार बार सिखाए हैं। अब ये 0.60 के बराबर है, 0.60 के बराबर है, पॉइंट हटाइए ना, यहाँ 2 को 0 दे दीजिए, चलिए ठीक है, गुना। अब पूछा किसका है, खाली ये पढ़ लीजिए। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? जो 10 पैसा 2 गो, बस 2 से गुना करिए, खत्म। ये देखिए ना, 0 से 0, 6 3 18, 0 0 300, 300 गुना 2, 600 सिक्का है 10 पैसा वाला। समझ में आया? ये तो बार बार करवाएं। कहाँ गया? हाँ, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है, अरे देखो मानक विचलन दिया है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4.5 है, वेरिएंस पूछा होगा एकदम 100%। ये सब तो एकदम रेलवे का फेवरेट है, मतलब ये सब रेलवे पूछता ही पूछता है। और बोला प्रसरण कितना, वेरिएंस कितना? वेरिएंस कुछ नहीं होता है, वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। आई कितना है तो 4.5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे होता है? अच्छा, 5 × 25, जिसके लास्ट में 5 होता है, 5 का हम स्क्वायर किए 25, और 4 है ना उसका एक ज़्यादा 5, 5 के साथ गुना करिए, 5 के 20, 1 अंक के बाद था तो यहाँ 2 अंक के बाद, खत्म।
समझ में आया? 20.25। अगला है 23 × 31। वाह, मतलब कि हाथ में पेन पेपर भी नहीं लेना है। देखिए 23 × 31 बराबर 713, ठीक है। और आपसे पूछ दिया 0.00713 डिवाइडेड बाई 3.1 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। खाली ध्यान दीजिएगा करना क्या है बस। ये देखिए यहाँ मेरा है 713 ऊपर 31 नीचे, यहाँ 713 है, 31 को नीचे करना है, हम लोग यहाँ से भेज देते हैं इसको यहाँ से भेज देते हैं, सॉरी 31, ठीक है। तो ऊपर 713 नीचे 31, आंसर तो 23 आएगा, आंसर तो 23 आएगा, ये तो मालूम है। बस यहाँ खाली पॉइंट का खेला है। यहाँ से एक अंक घसका दिया तो ये भी एक अंक घसक गया, नीचे तो 31 हो गया मेरा, नीचे 31 हो गया। बस ऊपर 713 अगर रहता तो मेरा 23 आंसर हो जाता, लेकिन 713 नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद 4 गो अक्षर है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 गो अक्षर होगा, बस खत्म। ये पॉइंट लगा दिए, ये 2 और अक्षर जोड़ दिए, देखिए ना 4 गो अक्षर हो गया, खत्म आंसर, आंसर खत्म। पीछे मत जोड़ दीजिएगा 0, 2300 हो जाएगा, आगे जोड़िएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 327 नंबर। एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। ये देखिए पहले सेब और केला बोला है, फिर केला और अमरूद बोला है, पीछे से चलिए जल्दी बनेगा। ये देखिए ये हो गया मेरा सेब, एप्पल, बनाना, गुआवा, ठीक है। अब उसके बाद बोला है एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है। अमरूद अगर 100 है तो 25% कम है, मैंने 75 है। अब बोला है सेब जो है केला का दुगुना है, तो 75 है तो ये 150 है। फटाक से काटिए, 0 से 10 से नहीं काटा, 25 से काट दीजिए ना, 25 छक्के, 25 तियाँ, 25 चौके, ठीक है। 6 3 4, 6 3 4 रेशियो निकाल लिए। अब बोला है तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए, बहुत बढ़िया, हर फल का कीमत में 10% का वृद्धि हो जाए तो 4 केला, 2 सेब तथा 3 अमरूद की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या बोला है 4 केला, 2 सेब और 3 अमरूद। पहले रेशियो तो निकालिए, उस सिक्का वाला जो बना है ना वही कॉन्सेप्ट है। 6 दूना 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ले ये तो बराबर हो गया, ये तो 1 1 1 हो गया, मतलब तीनों का तीनों बराबर है। तो तीनों का जब बराबर है और सब 10% से बढ़ेगा तो फल का कीमत भी 10% से बढ़ेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 10% से ना बढ़ेगा, जब रेशियो बराबर है तो 10% से बढ़ेगा, हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 328 नंबर, 1 मिनट ज़रा ढूंढ लूँ, इधर उधर हो गया है। वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3। आई देखिए बनाने का, देखिएगा मतलब कैसे बना रहे हैं, अभी खाली क्वेश्चन उतारेंगे, जब बनाएंगे तब देखिएगा। तीर्था और प्रदीप मतलब टी और पी, इन दोनों का अनुपात दिया है 2 और 3, खाली क्वेश्चन अभी उतार रहे हैं। जबकि प्रदीप और उमर की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। हाँ, प्रदीप और उमर, एक और लड़का आ गया, क्या दिया था 4 और 5। ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ना कि तीनों को बराबर कैसे करते हैं, जिसका बगल में जगह खाली है उसी को भर दीजिए, रेशियो बराबर हो जाएगा। हम बोले हाँ, ये देखिए 3, यहाँ 4 है ना बगल में खाली है, तो यहाँ 4, बस गुना करिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, अब 5 तिया 15, कट रहा है नहीं कट रहा है, यही है वर्तमान रेशियो तीनों का वर्तमान रेशियो यही है, प्रेजेंट रेशियो ये, ठीक है। अब आगे बढ़िए। 4 वर्ष पहले, देखिए 4 साल पहले का बात किया जा रहा है। तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात, टी और पी दिया है, टी और पी इन दोनों का अनुपात, तो तीर्था और प्रदीप, ये बनाने का सही तरीका है, देखिए ऐसे बनाइएगा। 4 साल पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5 और 8 था। हम बोले अच्छा ठीक है, ये 5x था, ये 8x था। 4 साल पहले ना, हम बोले हाँ, तो अभी 4 साल बाद आ जाओ, 4 साल पहले था, अभी 4 जोड़ दिए, अभी प्रेजेंट में आ गए। तो प्रेजेंट में आ गए तो हमको तो मालूम है इन दोनों का प्रेजेंट का रेशियो कितना है, 8 और 12, वाह 8 और 12, खत्म हो गया। बस सॉल्व करना सिखाए हैं, डायरेक्ट बार बार सिखाए हैं, पहले का क्लास कर रहे होंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए 12 × 5 = 60, 8 × 8 = 64, हम डायरेक्ट लिखेंगे 4x बराबर
12 गो 8 गो मतलब 4 गो मतलब 16, x बराबर 4। नहीं समझ में आया? डायरेक्ट कैसे सॉल्व किए नहीं समझ में आया? पहले का क्लास नहीं किए हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं। फिर भी जब साइन एक हो, जब साइन एक हो ऊपर नीचे जब साइन, जैसे इन दोनों को देख रहे हैं ना, इन दोनों का साइन देखिए प्लस है, इधर से जब भी गुना करेंगे ना तो इक्वल टू के एक साइड में जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम पहले ही माइनस कर देंगे। कैसे? हम बोले 12 × 5 = 60 इक्वल टू के इधर हो गया 60 और ये हो गया 8 × 8 = 64 इक्वल टू के उधर हो गया 64x। इधर है 60x उधर है 64x, है ना? बस जब एक साइड लाएंगे तो घटेगा, तो उधर 64 है, 60 वाला को उधर ले जाएंगे तो घटाना ना पड़ेगा, तो वही घटा देते हैं। पहले बहुत बढ़िया से समझाए हैं, पहले का क्लास करिए समझ में आएगा। उसी तरीके से यहाँ किए, यहाँ 12 गो 4 था, यहाँ 8 गो 4 था, यहाँ भी घटा दिए। साइन एक था प्लस प्लस, अलग अलग साइन रहेगा तो जोड़ देते, लेकिन एक ही जैसा साइन है ना तो घटा देंगे। तो यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था, एक ही जैसा साइन था, हम घटा दिए। कैसे? 12 गो 4 8 गो 4, या ऐसे भी करिए ना, 12 चौके 48 8 चौके 32, 48 में से 32 गया 16, या फिर ऐसे करिए 12 गो 4 8 गो 4 घटाना है। हाँ हम बोले 4 गो 4, तो 4 गो 4 माने 16, तो इधर बचा 4x उधर 16, 4 से काट दिया, x बराबर 4, खत्म। अब x बराबर 4 आया मेरा, इतना ध्यान दीजिए, x बराबर 4 आया, तो 5x था तो ये मेरा हो गया 20। किसी एक ही को बनाइए, दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है। ये 5x था ना, 5x x का वैल्यू 4 निकाले तो ये 20 हो गया मेरा। तीर्था जो है वो 4 साल पहले 20 साल की थी, अभी कितना की है? तो हम बोले 4 साल बाद मतलब जोड़ दो ना, 24 साल की है अभी। तो तीर्था जो है अभी 24 साल की है, ये 24 साल की है। हम बोले 8 से 24 मैंने 3 गुना, तो ये सब भी रेशियो तो है 3 गुना, सब 3 गुना, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ये 36 हो गया क्योंकि 3 गुना, ये भी 3 गुना, तो ये 45 हो गया। तीनों जोड़िए ना, 24 26 60 36 60 45 105, तीनों को जोड़ दिए 105 साल। तीनों का योग है ना पूछा है। ये सब सवाल इतना बार बनाया कि हमको खुद को याद हो गया है। ठीक है, अब देखिए 329 नंबर सवाल क्या कहता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियासत देकर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। बहुत बढ़िया। किंतु यदि ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियासत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। वाह। ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाले समय, ये सब सवाल कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। देखिए ना, ये ए है, ये मान लीजिए 1000 मीटर है, ये ए है, ये क्या किया? बी को बोला तो यहाँ खड़ा हो जा 100 मीटर बाद, यहाँ बचा 900 मीटर, 1 किलोमीटर था ना, ये 900 मीटर। अब क्या किया है? ये ए जो है, ए 1000 मीटर दौड़ा है, अब बी जो है 900 मीटर दौड़ा है। कितना देर का प्रस्थान हुआ है? हम बोले कि कहाँ गया? 20 सेकंड, 20 सेकंड का प्रस्थान रियासत हुआ। हम बोले अच्छा ठीक है, कैसे? हम बोले ए का जो स्पीड है ना, मान लीजिए कुछ भी x मीटर पर सेकंड, ये सब मीटर में है। अब बी का जो स्पीड है ना वो मान लीजिए y मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए 1000 मीटर कौन दौड़ा? हम बोले ए दौड़ा, मतलब x से चला। और 900 मीटर कौन दौड़ा? हम बोले बी दौड़ा, y से चला। बराबर कितना देर हुआ दोनों का डिफरेंस? 20 सेकंड का, 20 सेकंड का। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है? देखिए, किंतु यदि ए बी को 25 सेकंड की रियासत देता है, प्रस्थान रियासत देता है, तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। आप देखिए बी 50 मीटर से जीतेगा। अब बी 50 मीटर से जीतेगा, छोड़िए ना। ये आपका हो गया 950। ए अब चला x से, आई चला पूरा 1000 y से, इसका अब हो गया 25 सेकंड। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। बस इसको बराबर करना होगा, बराबर कुछ नहीं, इसको 10 से गुना करना होगा, इसको 9 से गुना करना होगा, उसके बाद बनाइएगा, आंसर आएगा। समझ में आया? एग्जाम हॉल में तो हमसे नहीं बनेगा, आप लोग बनाइएगा। जो ये स्टूडेंट जो है ना, ये सब सवाल जो अगर एग्जाम हॉल में बना लिए, समझिए कि उनका सिलेक्शन थोड़ी होना है, क्योंकि इतना ये टाइम लेगा आपका, आप बनाते रह जाइएगा, बनाइएगा। इसके बाद देखिए, चालाक स्टूडेंट वही होता है, चालाक स्टूडेंट वही होता है जो एग्जाम हॉल में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, ये चीज़ समझिए। अब ये सब सवाल में हम उतना टाइम देंगे, क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया 2 आगे का सवाल बना लेंगे बढ़िया बढ़िया। समझ में आया? स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ये सब लेंदी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 कर सकते हैं। अब देखिए पहले इस बात का मतलब समझिएगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, कुछ नहीं है।
ए है, ये बी है, दोनों मिल के 11/19 भाग किया है, मतलब टोटल काम 19 है, 11 को किया है। समझ में आया? बस उतने ही समय में बी और सी मिलकर, उतना ही समय है ना, हाँ, तो बी और सी मिलकर 14/19 काम किया है। हम बोला अच्छा 14/19 काम किया है, मतलब कि इसमें सी होगा। यहाँ तक पढ़े थे तो ये भी मिला था, मतलब अब यहाँ सी आ गया, मतलब सी है। ठीक है, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तदनुसार ए बी तथा सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं है, पहले ध्यान से समझिए। ए और बी जो है, इसको बढ़िया से लिखते हैं। ए और बी जो है 11/19 काम किया, मतलब नीचे वाला काम हमेशा टोटल होता है, टोटल काम है 19, आई दोनों मिलके 11 को कर दिया, 8 को जो बचा वो कौन किया, हम बोले सी किया। कैसे, तो सी तो है, तो 8/19 कौन किया, 19 में से 11 ही दोनों मिलके किया, तो 19 में से जो 8 को बचा था वो कौन किया, सी किया। नहीं समझ में आया तो ऐसे बनाइएगा, बच्चा का जैसा बनाया जाता है, 1 में से 11/19 घटाइएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 19 होगा, यहाँ हो जाएगा 19 - 11, ये हो जाएगा 8/19। ऐसे बनाइएगा, कंपटीशन के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। ये देखिए 19 में से 11 ही लोग किया है, तो 8 को जो बचा वो कौन किया, सी किया, बस सी = 8/19। यहाँ देखिए बी और सी 14/19 किया है, बी और सी बचा कौन, हम बोले ए बचा है, तो ए कितना किया है अकेले, हम बोले कि 19 में से 14 ही दोनों कर दिया है, तो 5, तो 19 में से 5 कौन किया, ए का निकल गया, सी का निकल गया, बी का निकालना है, खत्म। बी का भी कुछ नहीं निकालना है, ये देखिए ना, बी बराबर टोटल तो कमा 19 से है, इसका भी तो 19 से होगा, इतना तो ध्यान है। 5 गो ई किया है, 8 गो ई किया है, मतलब 8 × 5 = 13 को तो खत्म हो गया 19 में से, 6 गो ना बचा, तो 6 गो बी करेगा, डायरेक्ट बनाइए ना, का झमेला करना है। समझ में आया? सी का कैसे निकाले समझ में आया, ए का कैसे निकाले, बी का कैसे निकाले नहीं समझ में आया, एक बार फिर सुनिए। टोटल काम है 19 सब जगह, ठीक है, बहुत बढ़िया। 19 में से सी कर दिया है 8 गो काम, 19 में से 8 गो काम कर दिया सी, कितना बचा, 11 गो। अब ए कर दिया 5 गो काम, 11 जो बचा था उसमें से 5 गो तो ए कर दिया, तो 5 गो ए कर दिया, तो 6 गो ना बचा, तो बी जो है वो 6 गो ना करेगा, बस खत्म हो गया। अब ए बी और सी का अनुपात पूछा है, ए बी अरे और सी, ए का है 5/19, बी का है 6/19 और सी का है 8/19। ये 19 तो कैंसिल हो गया, 5 6 8 खत्म, यही है अनुपात। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? यही है अनुपात, कुछ नहीं करना था सवाल में, बस बनाना था, एक माइनस मत करिएगा, ये सब बच्चा में करते थे क्लास 8 9 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 331 नंबर। किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी की औसत 0.4 की कमी आ जाती है, कितना बार कराएं इस सवाल। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? इस मैच से पहले इसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? हम बोले x थी। ठीक है, कितना था? x, मान लेते हैं x था। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम अभी जैसे बताया था थोड़ी देर पहले एक एवरेज का सवाल था, 3 गो स्टूडेंट का एवरेज 18 था, तो टोटल कितना था? तीनों का जोड़ के 54 था। ऐसे ही ना निकालते हैं, बस उसी तरीक़ा से 12.4 इसका एवरेज था, और कौ गो विकेट था? हम बोले कि x गो विकेट था, तो ये 12.4x डायरेक्ट बोल सकते हैं। कैसे? नहीं, एक बार और समझा देते हैं, चलिए, नहीं समझ में, एक बार और समझिए। एवरेज विकेट कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक तो बॉलर है, मान लीजिए 1 ओवर किया, ठीक है, मान लीजिए 3 ओवर किया, वो 3 ओवर किया, वो 3 ओवर में 30 रन दिया है, 3 ओवर में 30 रन दिया है, लेकिन 5 गो विकेट लिया है। कौ गो? 5 गो विकेट लिया है, तो 5 गो विकेट लिया है, तो उसका जो एवरेज विकेट है ना, वो है 6 रन पर विकेट, मतलब हर 6 रन देने के बाद 1 विकेट लिया है, एवरेज। समझ में आया? इसी को तो कहते हैं। तो इसी को जब कहते हैं तो हमारे पास ई दिया है 12.4, इसके जगह दिया है 12.4, विकेट के जगह हमको दिया है x, मालूम नहीं है x है, तो हमको टोटल निकालना है, 30 निकालना है, तो इन दोनों को गुना नहीं करेंगे, तो हम बोले 12.4 को 1 से, जैसे 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, उसी तरीक़े से 12.4 को 1 से गुना कर देंगे तो मेरा टोटल रन निकल जाएगा। भले ही x का वैल्यू बाद में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट तो बोल सकते हैं कि 12.4x यही है टोटल रन। बस इतना समझ गए तो फिर काम ही हो गया। अब देखिए आगे सवाल में बोला क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये देखिए 12.4x
पहले का नंबर निकाले, और जो पहले का नंबर निकाले, ये पहले का रन था, पहले का रन था, अभी 22 रन और मार दिया, वो भी 22 रन इसमें जोड़ दे बस। ये जो इसका एवरेज था ना 12.4, वो 0.4 से कम हो गया, पहले 12.4 था, अभी 0.4 इसका कम हो गया, तो अभी 12 हो गया ना, अभी 12 हो गया ना, बस अभी तो 12 हो गया। लेकिन 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 पहले विकेट कितना था x, और अभी 5 गो और लिया है, समझ में आया? ये इक्वेशन बनाना सीख गया तो फिर सवाल खत्म। पहले उसका x विकेट था, अभी 5 गो और ले लिया, जैसे रन अभी जोड़, तो पहले वाला रन में अभी वाला रन जोड़ दिए, उसी तरीके से पहले वाला विकेट में अभी वाला विकेट जोड़ दिए, समझ में आया? ये इक्वेशन बराबर होना चाहिए, बस इसको सॉल्व करिए। देखिए 12.4x प्लस 22 बराबर, इधर हो गया 12x, अब 12 पच्चे 60 प्लस 60, इसको इधर ले आए 0.4x बराबर, इसको इधर लेगा, ये 60 है, इसको इधर लेगा तो कितना बचा 22, 8 8 38, ठीक है। अभी देखिए पॉइंट है ना, एक पॉइंट अभी मत हटाइए, चलिए x बराबर 38 ऊपर, अब 0.4 नीचे, पॉइंट हटा दिए, इधर एक 0 लगा दिए, देखिए 9 और 5 95, यही आंसर। क्यों? क्योंकि पूछा था पहले विकेट कितना था, पहले कितना विकेट लिया था, हम बोले कि पहले तो x विकेट लिया था, तो x का तो वैल्यू 95 निकाले हैं, ख़त्म हो गया आंसर, समझ में आया? बस अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400 रुपया है। ये देखिए 10% से एक साल में 400 रुपया ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज हो या आपका सरल ब्याज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, अगर 10% रुपया आया है पहला महीना में तो 10% आएगा। 400 रुपया सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 400 रुपया ही आएगा। पहला साल का हमेशा बराबर होता है, ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो जब मालूम होगा तो हमको ये ऐसे ही बता देंगे कि 400 रुपया जो है ये 10% के बराबर है, हमको 100% के बराबर चाहिए, तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ये जो देखिए ना 4000 रुपया, मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल लगाया हुआ है वो 4000 रुपया लगाया हुआ है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आएगा हमारा तरीका, कैसे हम बनाते हैं इसको, आगे पढ़िए। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए उसी दर पर, मतलब रेट भी वही है, रेट भी है 10% पर एनम सालाना, उतने ही समय के लिए, मतलब एक साल के लिए, ठीक है, अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली हो, कोई दिक्कत ना है, हाफ ईयरली बोल दिया लेकिन एक साल का है, तो एक साल में हाफ ईयरली मतलब 2 गो बनाना है, कुछ नहीं। हमारा जो स्टाइल है आपको पता है हम लोग कैसे बनाते हैं, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। 6 महीना, 6 महीना, एक साल, 2 गो कॉलम खींचे, चक्रवृद्धि ब्याज है, अभी तो 10% है सालाना, हाफ ईयरली जाना है तो ये मेरा हाफ हो जाएगा, मतलब कि 5% हो जाएगा रेट। 4000 रुपया है, 5% के रेट से बस बैठा दीजिए, रेगुलर कर रहे होंगे तो समझ में आएगा। इसका 5% कितना, हम बोले 10% 400, 400 का आधा 200, 5%, तो 200 रुपया मेरा 5% यहाँ मिला पहला साल, दूसरा साल भी वो 200 रुपया मिला, लेकिन 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 कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरा साल जो 5% मिला ना, पहला साल का इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, बस इसका 5%, बोले 20 रुपया 10% है तो 10 रुपया, माने कि 200 200 400 और 10 410 रुपया मेरा इंटरेस्ट मिलेगा, समझ में आया? बस यही तो था, यही था। आप लोग रोक रोक कर इसको लिख लीजिएगा, रोक रोक के इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए 333 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। 5/11, 3/15, 12/11, 4/7 और 9/12, ठीक है। इसमें बोला क्या है, छोटा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें, सबसे बड़ा कौन सा है वो ज्ञात करना है। हम जो एक तरीका बताए हैं वो है गुना वाला, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर याद है तो ठीक है, नीचे जो नंबर है टोटल से अगर ऊपर वाला बड़ा है मतलब वो सबसे बड़ा है। जैसे कि देखिए 11 ही 5 है, इससे भी बड़ा नहीं ना है, मतलब ये नहीं है। 15 है, ये 3 है, 11 ही 12 ही, देखिए ना नीचे वाला से भी बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर तो यही है, लेकिन इतना माथा में याद रहता नहीं है एग्जाम हॉल में, समझ में आया? तो आप क्या करिए ना, दिमाग चलाइए, खाली गुना करते चल जाइए, मुंह से गुना करते रहिए। कैसे? ये देखिए 11 तिहत्तर 30, 15 5 75, 11 तिहत्तर 30, 15 5 75, जिसका ऊपर बड़ा वो बड़ा, जिसका ऊपर छोटा वो छोटा।
तो 11 तिया 33, 33 हुआ, 15 5 75, 75 हुआ, 33 75, बड़ा कौन? हम बोले ये तो खत्म हो गया। समझ में आया? आपको समझाने के लिए इतना हो रहा है, इतना थोड़ी करना पड़ेगा। अब देखिए इधर में हम एक छाट ले, इधर देखिए 12 चौके 48 और 7 9 63, ये 63 है, ये 48 है, कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, इसको काट दीजिए। अब इन दोनों में डिसाइड कर लेते हैं। 12 5 60 और 11 9 99, 12 5 60, ये 60 हुआ, 99 हुआ, तो ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, ये भी गया। अब इधर देखिए 12 12 144 और 11 9 99, कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा नहीं हुआ। एग्जाम में हमेशा ऐसा देता नहीं है, इसलिए हम ये फिर से एक बार आपको बना के सिखा दिए। यहाँ पे 12 ना दे के आपका 10 दे देता, और जब नीचे वाला से वो भी बड़ा नहीं है तो फिर आप कैसे खोजते? नहीं ना खोज पाएंगे, इसलिए हम ये वाला फिर से सिखा दिए कैसे करना है आपको। पेन भी नहीं लगेगा, हाथ में लेना नहीं पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ऐसे ही बनेगा मुंह से। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 334 नंबर। एक आयताकार जल कुंड में 42,000 लीटर पानी है, उस उक्त जलाशय में जल की गहराई ज्ञात करें। यदि इस जलाशय का बेस तल का माप 6 मीटर गुना 3.5 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, वही निकालना है। गहराई मतलब ऊंचाई उसका, ठीक है। अभी देखिए वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? आयतन कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हम बोलते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों गुना करते हैं, यही ना। तो लंबाई और चौड़ाई तो दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, कितना दिया है? हम बोले कितना है, 6 मीटर और 3.5 मीटर। ये है 6 मीटर, आई है 3.5 मीटर, आई नहीं दिया है, ये निकालना है। ये नहीं दिया है, ये निकालना है। ये नहीं दिया है, निकालना है, एच निकालना है। अब देखिए क्या दिया है, 42,000 मीटर उटर देता तब तो अलग बात था, लेकिन ये लीटर दिया है। लीटर क्या दिया है? लीटर, पानी वाला 1 लीटर 2 लीटर। अब देखिए 1 मीटर क्यूब में ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इतना बहुत मतलब कि कम लड़कों को पता होगा, और जिनको नहीं पता वो देख लीजिए फिर से। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो इसको अगर हम 1000 रुपया से डिवाइड कर दें, रुपया नहीं वही 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि ये 42 मीटर क्यूब है। क्या है? 42 मीटर क्यूब है। तो हमको पता है कि 6 तिया 18 और 6 5 30 माने 3, 18 और 3 21, दोनों गुना किए तो हुआ 21 इंटू एच बराबर 42। ये 21 से ही देखिए ना 2 बार में कट गया, एच डायरेक्ट निकल गया मेरा 2 मीटर, ऊंचाई डायरेक्ट निकल गया, गहराई डायरेक्ट निकल गया 2 मीटर। यही इसका सही तरीका बनाने का, आप लोग रोक रोक के लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और माध्य का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम बताना है। सबका मीन मीडियन मोड निकालना है, उसके बाद उसका एलसीएम निकालना है। बहुत बढ़िया, कुछ है नहीं, पहले इसको क्या करेंगे ना, अपने सीक्वेंस से लिख लेंगे। सीक्वेंस से मतलब छोटा से बड़ा, पहले 2 फिर 3 को गो है, एक गो है, उसके बाद 4 3 गो, उसके बाद है 6 7 8 10 12, 6 7 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, लिख लिए, गिन लिए कि एक भी छूट तो नहीं गया, छूट जाएगा तो फिर खेला गड़बड़ हो जाएगा ना। अब मीन मीडियन मोड निकालना है। पहले बोला है मोड निकालो बहुलक, फिर मीडियन बोला है और फिर मीन बोला है। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। मोड माने जो सबसे ज़्यादा बार है, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं 4 सबसे ज़्यादा है, 4 निकल गया। मीडियन जो बीच में है, अरे तो ये देखिए 10 गो तो है, ये है 4 गो इधर से हटाए, 4 गो इधर से हटाए, बीच में यही ना होगा, तो 6 4 10, उसका आधा 5, बीच में 5 है, हम बोले हाँ 5 है। मीन मतलब कि एवरेज, मीन माने एवरेज। हम बोले 3 5 4 9 4 13 4 17 6 23 37 38 10 48 12 60, 60 को 10 से डिवाइड किए 6 हो गया मीन। समझ में आया? अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम कुछ नहीं निकालना है, इसका एलसीएम कोई निकालता है, 60 आंसर खत्म। समझ में आया? यही तो करना था। अगला सवाल देखिए 336 नंबर ना, कहाँ गया? पाइप ए एक टंकी को अकेला 10 घंटा में भर सकता है। ठीक है, पाइप ए अकेला 10 घंटा में भर सकता है। उसी टंकी को पाइप बी अकेला 12 घंटा में भर सकता है। पाइप बी जो है वो 12 घंटा में भर सकता है। इन पाइपों को एक ही साथ खोल दिया जाता है तो यह पता चलता है कि टंकी के नीचे एक रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह भरने में 60/231 घंटे अतिरिक्त लगेंगे। ले बाबा, अतिरिक्त लगेंगे।
ये सवाल आपको पूरा घुमा के रख देगा। हम तो बोलेंगे आप बनाइएगा मत, नया कॉन्सेप्ट नया सब कुछ, नहीं तो एक फार्मूला दे देंगे वो याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप आसान तरीके से तो इसको बना नहीं सकते। यदि दोनों पाइप बंद कर दिया जाए तो पूरी तरह भरी हुई टंकी को रिसाव से खाली करने में कितना समय लगेगा, गणना करें। अरे कुछ नहीं करना है, ये देखिए पहले इसको निकालिए ना, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 पचास 60, 6 5 दोनों मिल के 11 से करेंगे, मतलब 60/11। ठीक है, दोनों मिल के इतना देर में ये लोग भर देता। लेकिन अतिरिक्त समय लगा, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी अतिरिक्त समय लगे ना, अतिरिक्त समय वाला क्वेश्चन पूछ दे और आपसे पूछे कि टंकी खाली कितने देर में होगा, टंकी जो है खाली कितने देर में होगा, तो एक आंख बंद करके एक फॉर्मूला लगाइएगा। क्या लगाइएगा, x + m ब्रैकेट में फिर इधर x और नीचे m। ठीक है, x जो है ना, ई वाला वैल्यू है, ई वाला x मतलब कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कौन सा, ये वाला कौन सा वैल्यू, अरे ये वाला नहीं, दोनों मिल के जितना देर में भरेगा वही है x। समझ में आया, देखिए यहाँ लिख दिए x, समझ में आया, x हो गया और बच गया m। m जो है ना, m का मतलब होता है जो अतिरिक्त समय लग रहा है, अतिरिक्त समय जो लग रहा है वो है हमारा m। m = अतिरिक्त समय लग रहा है 60/231, ये है अतिरिक्त समय। बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया, नहीं तो हम तो बोलेंगे अगर नहीं हो रहा है फॉर्मूला या तो छोड़ के निकल जाइए, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, हर साल 20% बढ़ जाता है। यदि इसकी आय वर्ष 2012 में 26,64,000 है, 26,64,000, तो वर्ष 2010 में कितनी थी, 2 साल पहले जाना है, कुछ नहीं। 26,64,000, हाँ 26,64,000 बनाने का देखिए ये सही तरीका है। 2012 से हमको 10 में जाना है, मतलब हर साल 20% बढ़ रहा है, हर साल 20% बढ़ रहा है। तो मतलब कि हम 2012 से 11 में जाएंगे, मान लीजिए अभी हम 12 में मेरा इतना है, मान लेना क्या है 12 में ही इतना है, मान लीजिए कि 12 में जब अगर इतना है तो 11 में कितना था, तो हम बोले ये मेरा अभी 120 के बराबर है, हमको 100 के बराबर चाहिए, तो अभी 11 में गया। अब 11 से 10 में जाना है तो सेम प्रोसेस, वो मेरा 120 के बराबर है, हमको 100 में जाना है, खत्म हो गया। बस इसको सॉल्व करिए, बस काटने आना चाहिए। कैसे कटेगा ये देखिए ना, 0 से 0 काट दिए, खत्म। ये वो 12 से इसको काटिए, आँख बंद करके कटेगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 3 को 0। 12 से देखिए नहीं कटेगा, देख के समझना पड़ेगा, ये 12 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा तो हम ऐसे काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 25 बार में। अब 3 से ही जरूर कटेगा, 3 से तो जरूर कटेगा। कैसे कटेगा देखिए ना, 3 सत्ते 3 चौके 3 को 0, खत्म। 25 से इसको गुना करना है, 5 चौके 20 के 0, हाथ बचा 2, 7 पच्चे 35 और 8 43 और 2 45, हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, ऊपर का 3 को 0, आंसर खत्म। समझ में आए, कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको देखना होगा, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं वही आपको बचाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक खोखले बेलनाकार धातु के ट्यूबों का अंत कोण 13 और 12 6.75 ये सवाल जो है 338 नंबर सवाल, ये मेरा मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये सवाल हम वहाँ करवाए हैं, दोबारा से करवाने का इच्छा नहीं है, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, समझ में। आप लोग इसको वहाँ से कर लीजिएगा एक बार। 339 नंबर, x² + 2x/5 1/25। लेंदी सवाल बार बार करवाने का कोई मतलब नहीं है, आज का सारा क्वेश्चन ही लेंदी है, फिर भी मैं कम टाइम में ज़्यादा कराने का कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप लोग उसको वहाँ से कर लीजिएगा, वहाँ करवाया हूँ सेम सवाल, तो क्यों फिर बाद में। अब देखिए x - 2/3 का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ये वैल्यू दिया है और ये आपको निकालना है। हमको वैल्यू तो दिख रहा है, x + 1/5 का होल स्क्वायर। समझ में आया, नहीं समझे? अरे वही चीज़ दिया हुआ है, यही चीज़ दिया हुआ है, x + 1/5 का होल स्क्वायर ही ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कैसे बनाइए थोड़ा सा, चलिए हम आपको समझा दें। ये देखिए x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab + b का स्क्वायर, यही चीज़ बना है। देखिए 2x/5 x स्क्वायर 1/5 को स्क्वायर करेंगे तो 1/25, मतलब कि a² + b² + 2ab माने a + b का होल स्क्वायर है। अभी पीछे बताए हैं कि a² बराबर अगर 0 है माने कि इसका वैल्यू 0 ही है,
उसका वैल्यू 0 ही है। माने कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं x + 1/5 बराबर 0, अभी पीछे बताए हैं। तो x बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं -1/5, x का वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, ख़त्म। तो -1/5 -2/3 ये स्क्वायर है। इधर हो गया मेरा 5 × 15 -3, इधर हो गया मेरा -5 × 10, माने कि -13/15। इसको अगर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 169, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 का स्क्वायर 225। बस ऑप्शन में ढूंढिए, कहीं मिल जाएगा, यही आंसर। समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आया एक बार और बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, जरूर बनेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, आज का आखिरी सवाल। 40 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार घास का भूखंड, एक घास का भूखंड है। चलिए इधर बनाते हैं घास का भूखंड। एक घास का भूखंड जिसका रेडियस दिया है 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, चारों ओर से एक रास्ते से घिरा हुआ है, चारों तरफ से एक रास्ता से घिरा हुआ है। बोला अच्छा ठीक है, इसको घेर देते हैं। फिर क्या बोला, यदि घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का 2 गुना हो। ले पहले क्षेत्रफल निकालिए ना, इसका क्या है, इसका रेडियस तो 40 है, इसका रेडियस क्या है नहीं मालूम है, हम बोल रहे हैं ये x मान लीजिए, तो इसी का ना नहीं मालूम, इतना तो 40 है हमको पता है, ये x है। तो हम बोल सकते हैं कि बड़ा वाला r जो है, बड़ा वाला r उसको हम बोल सकते हैं 40, और छोटा वाला r को हम लोग बोल सकते हैं 40 + x। तो इस रास्ता का जो एरिया है, रास्ता का जो एरिया है, एरिया ऑफ रोड कितना होगा, हम बोले πr² होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, रास्ता का निकालना है तो बड़का r से छोटका r घटाना होगा, यही ना, बस ख़त्म। ये यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, ER, ठीक है। अभी देखिए ये हुआ रोड का, किसका हुआ, रोड का। अब अपने को निकालना है भूखंड का। हाँ बोला अच्छा ठीक है, भूखंड का निकालना है, तो एरिया ऑफ पार्क लिख देते हैं, पार्क। तो पाई छोटका वाला है πr², ठीक है। अब कुछ नहीं बोला है, अब थोड़ा सा इसको सेटिंग करना पड़ेगा। कैसे सेट करना है आपको क्वेश्चन वो देखिए, ये हम उधर लिख दें इसलिए मिटा दे रहे हैं। अब देखिए सेट कैसे करना है, अपने को करना क्या है, πr² - r², इसका बराबर πr²। लेकिन बोला ये अगर रोड जो है ना, इसका 2 गुना है, 2 गुना है, ये 2 गुना है, इतना समझ में आया, 2 गुना है। अब देखिए खाली बैठाएंगे, वैल्यू बैठाएंगे, ये पाई से पाई काट दीजिए, कम हो जाएगा। ये देखिए 2, यहाँ r हो गया मेरा 40 + x² - 40 का स्क्वायर बराबर, इधर हो गया मेरा 40 का स्क्वायर। इतना समझ में आया बस। अभी देखिए ये मेरा 1600 हो गया, डायरेक्ट लिखिए ना 1600 भी नहीं लिखेंगे, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 800, डायरेक्ट लिखेंगे 800 हुआ। अब देखिए इधर हो गया मेरा 40 + x² - 1600 बराबर 800, यही हुआ। इस 1600 को उधर भेज देते हैं, 1600 को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, हम बोले 40 + x² = 2400, ठीक है। समझ में आया बस। अभी देखिए दोनों साइड अंडर रूट लगा देते हैं, तो क्या होगा, ई तो स्क्वायर मेरा कट गया, इधर हो गया मेरा 40 + x, ये भी नहीं लगाएंगे, चलिए बराबर। इधर अगर इसको करते हैं ना तो 40 √ 3/2 आएगा, इतना पता होगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया इसलिए निकाल के नहीं दिखा रहे, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये 40 इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो -40। अब इसको सॉल्व करें, 40 कॉमन ले लीजिए ना, हम बोले यहाँ करते हैं, यहाँ x बराबर, ये वाला x बराबर 40 क्या किए, कॉमन ले लिया, हम बोले ठीक है 40 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा √ 3/2, माइनस यहाँ बचा 1, ये देखिए ना ऑप्शन नंबर कहीं दिखेगा आपको, समझ में आया। बहुत लेंदी हो गया सवाल, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराया। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से इसको बता देंगे, समझ में। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्द होने वाला है ग्रुप डी का एग्जाम। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो सही में आपको मतलब कि रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।